से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में देखो 172वीं गाथा चलानी है, जिस गाथा में की उत्थानिका में ये लिखा गया है कि विगत गाथा में औरारिक आदि शरीर आत्मा नहीं है। यह स्पष्ट करने के उपरांत अब यह बताते हैं कि शरीर आदि सर्व पदार्थों से आत्मा को भिन्न बताने वाला आत्मा का असाधारण स्वलक्षण क्या है। देखो इतना प्रकरण चला बंदगी प्रक्रिया संबंधी, और जिसमें पुद्गल से किस प्रकार बनता है, जीव पुद्गल से किस प्रकार बनता है, कर्म गणनाओं से, नो कर्मों से, वो सब बहुत विस्तार से बताया। और अंत में आधी लाइन में उसका निष्कर्ष ये लिखा कि ये शरीर आदि जो 5 शरीर हैं औदारिक आदि, इन शरीरों से ये भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न है, ये बताने के लिए क्या है। और भिन्न का क्या अर्थ 4 करते हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। ये जब हमने समझ लिया तो मान लेते कि हमने मान लिया कि हम इनसे जुड़े हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो आपने इस तरह से तो बता दिया हमको कि शरीर में नहीं हूँ, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य में नहीं हूँ। शरीर माने पुद्गल द्रव्य, शरीर बोलते हैं हम तो पुद्गल के एक पार्ट को बोलते हैं, माने जो स्कंध है ना एक विशेष प्रकार का, और नहीं तो पूरे पुद्गल को बोलते हैं। तब जब हमको व्यापक रूप से बात करनी हो तो पूरा पुद्गल ही कहना चाहिए। तो अब पुद्गल से भिन्न करने वाला खासकर इस जीव का कौन सा लक्षण है जिससे हम उसे पहचाने, इस बात को लेकर के वो गाथा जो है अरसमरूप मंगंधम अव्यक्तम चेतना गुणम सद्धम जान अलंग गहणम जीवम अनिदिष्ट संस्थानम, ये जो गाथा है वो इस तरह की उत्थानिका से उसे उठाया है। और इसमें कल अपन ने कहा था 8 विशेषण दिए हैं। उन 8 विशेषणों के माध्यम से इसे समझाया है। वो एक विशेषण उसमें ऐसा है कि जो आत्मा का लक्षण बन सकता है। कल बताया था लक्षण और स्वरूप। तो जो लक्षण बन सकता है वो चेतना गुण, चेतना गुण वाला ये जो विशेषण है वो लक्षण बन सकता है, और बाकी की सब स्वरूप है, माने वो कैसा है उसका हमने स्वरूप बताया। ऐसा लक्षण बता देने से ही सब जगह सब बात स्पष्ट नहीं हो जाती है। जब हमको ऐसी गहराई से कसौटी पर कस के जाँच करनी हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित लक्षण है, तब तो वो लक्षण काम आता है। नहीं तो हमें स्वरूप बताने के लिए कि हम जाएं और हम ऐसे पहचान लें, तो इसके लिए तो हमको वही टोपी वाला, पगड़ी वाला, साफे वाला, कुर्ते वाला ऐसे ही बताना पड़ता है ना। माने ऐसे ही उसका स्वरूप बताना पड़ता है कि जो एकदम सामने से उसकी पकड़ में आ जाए। क्योंकि वो सब बातें तो जब मान लीजिए कोई डॉक्टर बताए कि मनुष्य की क्या विशेषताएं हैं, उसका इतना ब्लड प्रेशर रहता है, ऐसी हार्ट रेट रहती है, ऐसा ये रहता है, ऐसा रहता है, तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ये मनुष्य है जानने के लिए कहाँ देखने जाओगे। वो तो जब वो मरीज बन के आपके पास आएगा और सब दिखाएगा तब देखेंगे ना। हमें तो ऐसा दूर से दिख जाना चाहिए ना, हैं। यद्यपि वो स्वरूप में वो भी शामिल हैं, और जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब बात। जब कल अपन ने सामान्य इसका अर्थ पढ़ लिया था गाथा का,
अब अपने इसकी जो विशेषताएं अपन ने एक पेज में लिखी हैं वो पहले पढ़ते हैं, फिर जो उनकी चर्चा आएगी वो करेंगे। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह गाथा वह गाथा है कि जो आचार्य कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में पाई जाती है। समय सार में 49वीं, नियम सार में 46वीं, पंचास्तिकाय में 127वीं, अष्टपहड़ में के भाव पहाड़ में 64वीं और इस प्रवचन सार की 172वीं गाथा है। 5 ग्रंथों में है। अभी हमको इस दृष्टि से भी इसका अध्ययन करना चाहिए। वैसे अभी जो अर्थ बता रहा है वही लंबा चौड़ा है, फिर भी हम तो अभी शास्त्री फाइनल में आ गए ना, तो हमको तो अभी अब जा करके सब दृष्टि से ही देख लेना चाहिए। और उस दृष्टि से भी हमें इस गाथा को देखना चाहिए कि 5 ग्रंथों में जो आई है वो किस प्रसंग में आई है। जैसे कि अपन अभी ये देख रहे हैं ना कि प्रवचन सार में 172वीं गाथा के रूप में ये क्यों आई, तो ज्ञान के विभागाधिकार में क्यों आई, तो अपन ऐसे सब निकालते हैं कि भाई 5 प्रकार के शरीरों की बात चल रही थी, फिर शरीर स्कंद हैं, वो बंध के बिना स्कंद होता नहीं है, तो ये स्कंद पुद्गल का और आत्मा के साथ मिला हुआ संबंध ये सब कैसे क्या है, ये बताते बताते जब एक जीव की बात आई और पूरे स्कंद पुद्गल परमाणुओं की बात आई, तो उसमें आई कि हमको वो जीव का कोई अच्छा स्वरूप बताओ जो जिससे हम आत्मा को पहचान सकें। वैसे तो अपने बहुत जगह बता ही दिया है, उपयोगो लक्षणम और सब हैं, लेकिन अभी स्वरूप की बात है तो इसने 8 पॉइंट दिखाए उसमें। और तो ये इस गाथा में अभी फिर समय सार का आप लोगों ने अध्ययन किया है, तो समय सार की किस प्रसंग में आई बता सकते हैं? समय सार की 49वीं गाथा है ना, तो 49वीं गाथा जीवादि काल में आती है। तो 38 गाथा तक तो एक वो पूर्व है, बीच का समझ लो जो भी, फिर जो अजीवादि काल शुरू होता है उसमें जब आत्मा रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऐसी गाथाएं आती हैं 5, 7, 10। तो जब उनके उपसंहार के रूप में आत्मा का स्वरूप बताने वाली एक गाथा आई है। माने वहाँ किस प्रसंग को मिला के आई है, यहाँ किस प्रसंग को मिला के आई है। अब ऐसे पंचास्तिका में देखो तो 40 गाथाओं में क्या वर्णन है, और फिर वो एक गाथा आई है और इसके बाद फिर किधर को बढ़ गए आगे। तो इस तरह से हमको एक एक ग्रंथ को उठा करके उनके आगे पीछे के प्रसंग देखकर भी वो समझना चाहिए। ये ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमें आत्मा की पहचान करनी है, आत्मा का स्वरूप समझना है। तो आत्मा के स्वरूप को बताने वाली गाथा है, और एक कई जगह कैसे कैसे आ सकती है, किन किन प्रसंगों में इसका संबंध जुड़ सकता है, तो वो भी हमारे ख्याल में आना चाहिए। तो कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में तो है ही, फिर ये दूसरे ग्रंथों में भी मिलती है। इसमें लिखा है देखो, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। धवल के 3रे भाग में यह गाथा है, और पद्मनंदी पंचित विशुद्ध का और द्रव्य सिंहादि में भी यह गाथा उद्धृत की गई है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली यह गाथा जनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा में अरस, अरूप, अगंध आदि 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। माने और ग्रंथों में भी आती है,
तो फिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि है किसकी फिर? कि कुंद कुंद ने बनाई, कि धवल में है तो धवल आकार ने बनाई, कि जहाँ जहाँ है उसका इसका रचयिता मूल में कौन है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है ना। और मान लो कि यदि कुंद कुंद के पांचों ही ग्रंथों में होती तो भी ये प्रश्न खड़ा हो जाता कि उनने जब सबसे पहले ये गाथा लिखी होगी तो कौन से ग्रंथ में लिखी होगी, और फिर दूसरे ग्रंथों में इसी गाथा को रिपीट क्यों कर लिया उन्होंने, है ना। ये कई प्रश्न खड़े होते हैं ना। तो एक पद्धति और है, आपने जो ग्रंथों के नाम सुने ना, पंचास्तिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह, ऐसे पंच संग्रह, ऐसे संग्रह नाम के जो ग्रंथ हैं, ये संग्रह इनके शब्दों में क्यों लगा? पहले जनवाणी संग्रह पहले लिखते थे ना, आज भी लिखते हैं विनय जनवाणी संग्रह, माने ये ग्रंथ संकलित है, माने एक आदमी की बनाई हुई नहीं है, किसी एक आदमी ने तो संकलित की हैं, उनका संग्रह किया है ना। आप आपके मंदिरों में जाके देखेंगे तो प्राचीन शास्त्र तो हैं ही, लेकिन बहुत से गुटका मिलेंगे। गुटका और शास्त्र में तो अंतर समझते ही हो गए ना। तो छोटी साइज में ऐसे पोर्टेबल, जैसे आजकल उसे पॉकेट बुक बोलते हैं ना, मैंने उस साइज की किताब बनाती हैं जो हमारी पॉकेट में बन जाए, हैं, और हमको रखने में असुविधा नहीं हो, बाद साथ में कहीं ले चलना पड़े और उसमें असुविधा हो। किसने बताया था मुझे? तुमने बताया था। जो कौन से महाराज हैं वो, विशुद्ध सागर, उनने समय साल पे बहुत कुछ लिखे, 10-5 ऐसे वॉल्यूम बनाए और फिर उन सब की मिला करके एक किताब छपा दी, इतनी मोटी। और एक किताब के ऊपर छापी तो उस किताब को रख करके ऐसा उसका फोटो लेके छापी, जो इसमें ऐसा दिखती है कि यहाँ से इतनी ऊंची उठी हुई, माने इससे 4 गुनी 5 गुनी दिखती है। कि ये सब लोगों को ख्याल में आ जाए कि देखो पंडित महाराज ने कितनी बड़ी किताब लिखी, क्योंकि उससे भी महिमा आती है। वो आजकल एक उनका चलता है, उनका सागर है ये, वो उनकी भी मोटी इतनी ऊंची किताब समझ तरुण सागर की है ना, कहता है। तो मतलब कुछ मोटी बड़ी, ये भी अपने आप में एक महिमा वाचक हो गई। वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी पढ़ी नहीं जाती, उन्हें पोर्टेबल नहीं होती। तो पोर्टेबल नहीं होती तो उसे आगे हर जगह ले नहीं जाया जा सकता। तो सब जगह हमारे पास रख नहीं सकते हम, तो पढ़ें कैसे? तो हम जितनी जगह बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, सब जगह एक एक किताब अलग अलग रखें, वो सब संभव नहीं होता ना। लेकिन वो बड़ा दिखाने का भी मोह जो होता है ना, वो चलता है। तुलसीदास जी की रामायण थी, वो बहुत सबसे बड़ी किताब थी पहले, वो जो ब्राह्मण पंडितों में वो हर एक के पास कम से कम रहती थी, और वे सब ब्राह्मण पंडित रामायण पढ़ते थे। तो हर एक के घर में इतनी मोटी वो रामायण, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों की, क्योंकि रात्रि में कम उजिला रहता था, साधारण से दीपक के उजिले में, और ऐसी रखकर जनता के सामने वो पढ़ी जाती थी। तो जो मोटी मोटी अक्षरों में नहीं लिखें तो वो दिखाई नहीं दे सकती थी, वो अदब की आवश्यकता थी। तो उसके साथ एक वो लकड़ी की वो भी चलती थी, अभी अपना आजकल अपने यहाँ हट गई, नहीं तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो देवलाली वगैरह, तो वो सब लग करके एक इस पे ये इसके ऊपर एक चौकी, उस चौकी पे एक और चौकी, उस चौकी पे वो टिकटी ऐसी रख के उसके ऊपर मेरी किताब रख के ऐसी रख देता। फिर मैं उठाता हूँ एक एक करके,
और सबको हटाता हूँ और अपनी सीधी सच्ची तरीके से अपनी किताब रख लेता हूँ, पढ़ता हूँ। और ऐसा मुझे यहाँ भी करना पड़ता है। करीब 15 दिन से लगातार मैं वो मेरे शास्त्र भी इसके साथ रख देते थे, तो मुझे उठा उठा के यहाँ रखने पड़ते थे ना। तुम्हें देखेगा नहीं, यहाँ अनावश्यक चीज़ यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ इसलिए कि आप समझ में आए कि मैं भी क्यों हटाता हूँ। हर एक का एक एक कारण होता है। जैसे कि तुम मेरे पैरों के नीचे चटाई रख देते हो इसलिए कि दादा को सर्दी नहीं लगे, तो सर्दी तो ये तो लकड़ी है, इसमें कहाँ सर्दी लगेगी। खैर वो तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर एक मेरी कुर्सी अंदर नहीं जाती उसकी वजह से, तो फिर मुझे ऐसा दूर रहना पड़ता। तो मेरा दूर रह करके मेरे को पढ़ने की आदत नहीं है। मैं इसके सहारे ऐसा टक टक करके बैठता हूँ, तब बैठ सकता हूँ 1 घंटा, समझ आई ना। अब रोजीना मैं हटाता हूँ, रोजीना वो रख लेंगे, रोजीना हटा दें। जब तक एक दिन मैं प्रवचन में नहीं कहूँगा, अब इसमें जितने आज अनुपस्थित होंगे ना सुध सागर जैसे, तो वे कर देंगे कहना उन्हें पता नहीं था। ऐसी कई बातें हैं, जैसे कि आप लोग सब उठते हो, खड़े हो जाते हो, तो बुजुर्गवाणी की स्तुति वंदना करते हो, तो मुझे भी उठना चाहिए, मैं भी समझता हूँ, नहीं उठता हूँ। ऐसा है, मैं 1 घंटे जब प्रवचन कर लेता हूँ ना, तो मेरा सब बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे चक्कर आता है, मैं गिर सकता हूँ। तो 10-5 मिनट मुझे शांति से बैठे रहना चाहिए, तब खड़ा होना चाहिए। क्या? तो फिर मैं नहीं उठ सकता, खड़ा रह सकता। खड़ा होऊंगा तो ये अब खड़े हो गए 9 दफ़े नाम पुकार बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं। और आप डॉक्टर लोग जानते हैं, आंखें बंद करके आप खड़े रहोगे तो गिरने के बहुत चांस हैं। अब आप लोगों को पता नहीं चलता, आपकी उम्र नहीं है ना अभी ऐसी, तो आप चाहो कुछ कर लो। अब तो सिर के बल भी खड़े हो जाओ, शीर्षासन लगा लो। लगाते हो? हमने लगाए हैं तुम्हारी उम्र में शीर्षासन। हमारे दादा तो बहुत अच्छा शीर्षासन लगाते थे, बहुत देर तक लगाते थे, उतना अच्छा मैं नहीं लगा पाता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उसकी वजह से मेरे जीवन में होती हैं, और आप लोग उसको नहीं समझते हैं, तो बार बार आपको प्रश्न खड़े होते हैं। एक दिन कह दिया तो वो काम निबट गया। जैसे मेरे कानों से सुनने के मामले में भी, कि आप सब एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक एक बोलो शांति से, स्पष्ट उच्चारण से, तो सब समझ में आता है ना। तो वो बातें आप लोग समझ लेना चाहिए। अभी अपनी प्रकरण चल रहा है कि आचार्य कुंद ने इस गाथा को अपने 5 ग्रंथों में तो किस किस प्रसंग से दिया। तो मैंने बता रहा था कि संग्रह होते थे, संग्रह, गुटका संग्रह। और वे गुटका क्या होते थे कि मुनिराजों को 3 चीज़ें रखने की आज्ञा है, एक पीछी, एक कमंडल और एक ग्रंथ। बाकी वे निर्ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है, तो परिग्रह से रहित हैं इसलिए भी निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ का अर्थ पुस्तक भी होता है, तो वे पुस्तकें भी ज़्यादा नहीं रख सकते हैं इसलिए भी निर्ग्रंथ हैं। और एक ग्रंथ रख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके हाथ में मतलब कोई कपड़े भी नहीं है तन पे, नहीं वो कपड़ों के बल टांग सकता है ना, कपड़े का थैला बना ले, वो थैले को यहाँ टांग ले, तो वो जब अकेला पीछी और कमंडल, तो पीछी तो हाथ में ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी चलेंगे, सामने यदि कोई जीव जंतु होंगे तो उसके उन्हें ठीक करना पड़ता है। कमंडल 24 घंटे साथ में अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई लेने वाला तो बोले जाए, क्यों कि वो उधर को चले जाए, हम इधर को जाएं, हमारा बिछड़ जाए,
तो पर हमारी जो वो शुद्धि का साधन है, हम जहाँ भी आवश्यकता महसूस होगी तो हम शुद्धि नहीं रख सकते। अब एक ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि अब 10-5 किताबों का बोझा तो हम रख नहीं सकते। अब फिर उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे 10 भक्ति और जो कोई मंत्र वगैरह होते हैं, पाठ वगैरह होते हैं, वो उन्हें अपने पास रखना पड़ते हैं, क्योंकि रोजीना बोलने की चीज़ें होती हैं ना, तो भले ही वो तो उन्हें मौके की याद हो जाती हैं, तो भी कभी तो भूल जाए, देखना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें फिर एक किताब में तो सबसे कहीं मिल नहीं जाएंगी। आज जैसी छप तो जाती नहीं कोई भी चीज़, तो वो हर साधु अपने हाथ से एक गुटके में वो सब चीज़ें लिख लेता। खुद की राइटिंग में लिखी हुई होती हैं तो पढ़ने में भी असुविधा नहीं होती है। हर एक की राइटिंग अलग अलग होती है, दिक्कत होती है। फिर वो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो रख ली, फिर कुछ 2-4 भजन, 2-4 भक्ति, 2-4 तत्व की गहरी बातें जो हमको नोट करके रखनी है अपने पास, जैसे समय सार की जैसे महत्वपूर्ण गाथाएँ, तो वो भी अपने हाथ से लिख लेते हैं। तो वे सब गुटका होते हैं। अब वे गुटका जब तक तो मुनिराज होते वो तो उनके हाथ में रहते हैं, और जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाएंगी मंदिरों में। पीछी कमंडल भी रह जाएगा और वो गुटका भी रह जाएगा। तो ऐसे हमारे शास्त्र भंडारों में भी गुटका मिलते हैं। बाद में अपने ज़माने में आई तो वो सब आ गया था, क्या नाम, पॉकेट बुक, और हर जगह मिलते, हर किताब को छपाओ तो फिर पॉकेट बुक में छपा लो। जो सबसे पहले अपनी वो छपी थी ना, तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ, तो बड़ी साइज में बढ़िया छपी थी, और 30,000 छप गई थी वो। फिर ये महसूस हुआ कि ये जेब में रखी रहे, तो पॉकेट बुक के साइज में भी 10,000 छपी। फिर ये मैं कौन हूँ वगैरह ये सब किताबें पॉकेट बुक साइज में छापी। फिर बाद में धीरे धीरे वो पॉकेटें बड़ी हो गई और पॉकेटों की ज़रूरत नहीं रही, और पॉकेट में कोई रखता ही नहीं है, तो वो पॉकेट वाला मामला चला गया, समझे ना। तो वो एक ग्रंथ अपने पास रखते, तो ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो हर एक अपने संग्रह में उसे लिख लेता था। तो ये जो ग्रंथ हैं बड़े बड़े, तो इनके बीच में जो आ गई उनने संग्रह में, तो वे तो ऐसे तो इस तरह से जिंदा रह गई। और जो वो एक एक उनकी कापी गुटकों में भी लिखी मिल जाएगी 25 जगह, कि जो महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं ना, अपन ने किया ना कि कुंद कुंद शतक बनाया, कुंद कुंद शतक बनाया ना, क्योंकि कुंद कुंद की 2000 गाथाएँ हैं और उनका पाठ हम निरंतर नहीं कर सकते। और जो महत्वपूर्ण गाथाएँ और जिनकी के व्यवस्थित वस्तु से हमको पूरा जो तत्व ज्ञान हमें चाहिए वो एक दफ़े में रिपीट हो सकता है। तो अपन ने वो 6 गाथाएँ कलेक्शन की। फिर ऐसा लगा कि देखो इसमें जितना आत्मा को महत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि अपन ने उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की मुख्यता से क्रमशः रखा। और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिनको भी उसमें रखा। तो आत्मा की महिमा के लिए उतनी जगह नहीं मिल पाई, तो फिर दूसरा शुद्धात्मा शतक बनाया कि जिसमें शुद्धात्मा के संबंधी ही कुंद कुंद की 100 गाथाएँ इकट्ठी करो, और उसको भी और छोटे छोटे पॉकेट बुक में जो छपा है अपनी जेब में रख लें, कभी भी अपन पाठ कर लें। यदि उनके पाठ की परंपरा को चालू रखें तो वो बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण हमें कंठस्थ याद रह सकती हैं। और वो पाठ साधारण चीज़ नहीं है। जो 5 प्रकार का स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय में उसको स्थान मिला, आप समझे ना। यानी उस पाठ जो पाठ में अपन पढ़ते हैं ना, अर्थमर्थ नहीं करते, सीधा पढ़ते जाते हैं, तो वो पाठ बोलते ना अपन उसे, तो वो माचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो उसमें उसको स्थान मिला, मेरा मतलब है। तो जब वो पाठ रोजाना करना हो तो
वो उसकी बहुत ज़रूरत है। अब ये देखिए, अब थोड़ी सी कड़वी लगे ऐसी बात कहता हूँ, लेकिन समझ लेना, ज़्यादा विचार नहीं करना। कि फिर लोगों ने कहा भाई कि पाठ करो पाठ करो, तो हमने तो वो अपनी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थीं उनको खुद सेलेक्ट करके और हम अपनी बनाएं, और फिर हम उनको जो हमें याद रहनी चाहिए, हम प्रवचन में भी बोलेंगे, मौका पर भी बोलेंगे, 4 आदमी बैठे होंगे तत्व चर्चा करेंगे तो भी बताएंगे लोगों को, तो वो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए ना। लेकिन वो हमारे गुरु जी ने कर दिया, इतना मर्जी कर लगा लो, फिर ये कर लो, फिर एक वहाँ भी अष्टक पढ़ लिया करेंगे, फिर एक ही भाव स्तोत्र बहुत अच्छा है, फिर वो ये नरेंद्रम फणेंद्रम पढ़ लिया करे, पार्श्वनाथ स्तोत्र। अब पुत्रहीन को तुम भले पुत्र दीन है, क्या हमें अभी क्या करना है? हमें तो कोई शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, हमें क्या करना है पुत्रों का है? कि नहीं, भविष्य में चाहिए पड़ेंगे ना तब काम आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें हमने, हमारे गुरुओं ने, आप समझे ना, हमको सिलेक्ट करके दे दी। अब हम जितना समय बढ़ाते, पहले हम 8 घंटा देते थे मंदिर में, तो वो उनके लायक था, फिर हमने 1 घंटा कर दिया, क्योंकि अब ये तो इसमें चला जाता है। फिर हमको आधा घंटा खुद अपना आत्मा के कल्याण का सोचने समझने पढ़ने के स्वाध्याय के लिए तो मिल जाए, तो हमने 8 घंटा और बताया, तो गुरु जी ने हमको और थोड़ा कोर्स बढ़ा दिया उसमें, समझ गए ना। अब हमको ऐसा कहना पड़ता है कि भैया तुम ये पहली प्रतिज्ञा लोगे, इनका पाठ नहीं करोगे। क्यों? कि हम जो सोच समझ के कह रहे, हमने पढ़ा है ना, उसे आदि अंत तक एक एक अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ समझते हैं, तो हमको दिखता है कि उसमें कुछ है नहीं ऐसा है कि मांगे हैं जो अपने भगवान का भी पूर्ति करते नहीं। एक लड़का मेरे पास आया कि दादा मैंने क्या क्या बनाया है, क्या किया है, तो उसमें से 20 पॉइंट निकालने हैं और 17 पॉइंट तो मैंने निकाल लिए हैं, और 3 पॉइंट नहीं मेरी समझ में आते हैं। मैं कहा तुम 17 तो इतना होशियार है, तुमने 17 पॉइंट निकाल लिए, तो 3 भी निकाल लेना। नहीं दादा, नहीं दादा। तो मैंने कहा ये बता, तूने उसमें ये लिखा कि नहीं लिखा कि हमारे भगवान किसी का कुछ करते नहीं, अच्छा ना बुरा। तूने ये लिखा कि वे किसी को कुछ लेते देते नहीं, कि दादा ये तो नहीं लिखा। तो हो गए, बन जाएंगे, अब तो बन जाएंगे 3 और क्या। नहीं बेटा तुम मूल ही छूट गए। मैं ये क्या कह रहा हूं तुम्हें मालूम, कि तुम अपना सिलेक्शन करो। जो तुम 5 साल पढ़ते हो ना, जो तुम्हें महामंत्र सिखाए जाते हैं, वस्तु का स्वरूप सिखाया जाता है कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, भला बुरा नहीं करता है, कोई किसी को कुछ लेता देता नहीं है, सब कुछ नक्की है, सब बात नक्की है और एकदम है। माने ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपके हृदय को छूती हैं, वो रख लो। देखो गुरुदेव ने किया ना, 47 शक्तियों ने बहुत प्रिय लगी, 47 शक्ति बहुत प्रिय लगी, तो उनने उनका पाठ शुरू कर दिया सुबह। फिर 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं लेते और 47 शक्तियों के नाम लेते हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दिशि शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसकी माला फेरते। बोलो क्या नाम, दीपक भाई, इतने सारे देश में किसी के दिमाग में ये बात आई कि हमको ये 47 शक्तियों का पाठ करना चाहिए। जिनमें उस आत्मा का स्वरूप बताया है वो हमारे दिमाग में घूमना चाहिए है? और उनने उनका सुबह 5 बजे उठ के उसका पाठ कर। मैंने कुछ सिलेक्शन होना चाहिए ना। एक दफे मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन वो तो 5 साल पहले बताया होता तुम एक भी नहीं हो गए।
4 साल पहले बताया होगा तो 1 क्लास के हो गए। कि एक दफ़े मुझे यहाँ पर एक MCD कोई स्कूल है अजमेरी गेट पे, महारानी गायत्री देवी क्या है MCD है जो भी है, GMGD ऐसा, तो वो लड़कियों का स्कूल है। लड़कियां भी अरबपतियों की, राजाओं महाराजाओं की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कूल और बहुत अच्छा छात्रावास, जिसमें राजाओं महाराजाओं के लड़के लड़कियां आराम से खा सकें पी सकें और रहें। तो उसमें सारे देश से लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते थे और अच्छी स्तर की पढ़ाई होती थी। तो उनने मुझे बुलाया कि साहब एक दिन आप हमारे यहाँ व्याख्यान देने आओ। तो मैं क्या बोलना है? नहीं, आप जो उचित समझें, सब्जेक्ट जो भी उचित समझें। तो मैंने उनसे कहा विचारों की दरिद्रता, मैं इस सब्जेक्ट पर बोलूँगा। क्या बोला? तो ये कैसे, क्या आदमी है? पहले ही से लगा कि विचारों की दरिद्रता। मैंने कहा ये बाकी क्या वही बताएंगे। फिर मैं गया तो मैंने जो बात बताई, थोड़ा आपको बहुत ज्ञान है, ये पढ़ाई है, इसे तुम कहानी किस्सा भी नहीं समझना और गप्पे भी नहीं समझना। कि मैंने कहा कि बेटा तुम लोगों ने दरिद्रता नाम की चीज़ जानती नहीं हो। तुम्हारा परिचय, क्योंकि तुम तो चांदी की चम्मचों में पैदा हुई हो, घर में कोई कमी नहीं है ना, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की। इसलिए इस दरिद्रता की मैं तुमसे कोई बात करूं उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जिसमें तुम दरिद्र हो मैं उसकी बात तो न करूं। विचारों में बहुत दरिद्र हूं। आप समझे? मैंने पैसा तो है तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन विचारने की शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तो तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, उड़ना, कुछ सोच के किया है तुमने? क्यों? ये टोपा तुम लगाती हो तो कैसे लगाती, क्यों लगाती हो? वो राजेश खन्ना ने लगाया था। मतलब किसी की नकल करती हो, समझ गए ना आपके? कहीं ना कहीं से पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, सोच के तुमने कुछ नहीं किया। मेरे कि महात्मा गांधी थे, उनकी हर चीज में उनका सोच टबकता था। उनसे किसी ने कहा कि तुम एक लंगोटी लगा के, एक चदरा उड़ के और राजनीति करते हो, नेता बनते हो, सारे दिन रात देश के कामों में और नेताओं में जैसे लगे रहते हो, तो ये देश तुमने क्यों पहनी? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं एक एरिया में गया था, वहाँ बहुत गरीबी थी, तो एक माता बहन बहुत गंदी साड़ी पहने थी। गांधी जी आपको मालूम सफाई पे बहुत जोर देते थे। लोहा हो तो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़ा मेल तो नहीं होना चाहिए ना, साफ होना चाहिए। तो उसने कहा माँ तू इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनती है, कि क्या करूं? तो उसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती तो इसे साफ तो कर सकती है ना, जो भी तेरे पास है वो साफ तो कर सकती है। कि जिस दिन साफ कर सकती हूँ उस दिन उपवास करना पड़ता है। तुम्हारी जैनियों की माँ बहन ने कभी ऐसा उपवास नहीं किया होगा। क्यों? कि मेरे पास ये एक ही साड़ी है, समझे ना? तो जब मुझे इसे नहाना पड़ता है, तो धोना पड़ता है, तो कैसे धोऊं? मेरे घर में बाथरूम तो है नहीं, घर ही नहीं है, तो बाथरूम कहाँ से होगा? तो मैं गांव के बहुत दूर नदी के किनारे पर जाती हूँ, दूर है, और वहाँ जाकर के फिर आधी साड़ी धोती हूँ और फिर उसे सुखाती हूँ, ऐसे कर करके फिर उसे पहनती हूँ और बाकी आधी साड़ी धोती हूँ
फिर उसे सुखाती हूँ। तो मेरा दिन भर उस दिन धुलाई के काम में निकल जाता है, तो मैं मजदूरी करने नहीं जा पाती हूँ, तो उस दिन उपवास करना पड़ता है। समझ में आया? अब मैं रोजाना का उपवास तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसे रोजाना का उपवास करूँ तो मजदूरी नहीं कर सकता है। मजदूरी करने के लिए शरीर में थोड़ी ताकत तो चाहिए, 2 रोटियां तो खानी पड़ेंगी ना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस देश में रहता हूँ जिसमें ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके पास के पहनने के लिए एक साड़ी से दूसरी साड़ी नहीं है, तो मुझे ये बढ़िया सूटेड बूटेड ये बढ़िया कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। और ये मैंने छोड़ दिया, बस एक लंगोटी और एक चादर रख लिया। तो उनके पहनने में एक विचार आया कि नहीं, उनने देखा कि गौ माताएं कट रही हैं और मैं बहुत कोशिश करूं तो भी गौ माता की हत्या को रोक नहीं सकता हूं। मेरा ऑर्डर तो चलता नहीं है कि मैं कत्ल खाने बंद करा दूं। तो जब तक मैं गाय की हत्याओं को नहीं रोक सकता तब तक मुझे गाय का दूध पीने का अधिकार नहीं, इसलिए मैंने गाय का दूध छोड़ दिया। तो उनके खान पान में भी एक विचार था ना। फिर उन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा में कि यद्यपि मेरी वो प्रतिज्ञा निभी नहीं। कैसे नहीं निभी? क्योंकि जब मैं बहुत बीमार हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको गाय का दूध पीना चाहिए, और मैंने कहा मैं तो गाय का दूध पीता नहीं हूँ। बहुत समझाया तो उन्होंने कहा बकरी का पियो, और हल्का होता है। तो मैंने बकरी का दूध पीना शुरू किया। एक बकरी पाल ली। वो खुद गांधी जी बकरी पालते थे, उसकी सेवा करते थे और उसका दूध निकाय वो पीते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों गाय का दूध पीना छोड़ा था, क्योंकि वो गाय कटती है और मैं उसे रोक नहीं सकता, तो मुझे उसका दूध पीने का अधिकार नहीं है। बकरी भी तो कटती है और मैं उन्हें भी तो नहीं रोक सकता। तो उसी कानून के हिसाब से मुझे बकरी का दूध भी नहीं पी सकता हूँ मैं समझ में आ गया था मेरी। लेकिन अब क्या करें, डॉक्टर बता रहा था और उसमें कम प्रतिज्ञा भी निभ रही थी क्योंकि मैंने तो गाय की ली थी। ख्याल में है ना? तो मैंने कहा उनके खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हर एक चीज़ में विचार था। हमारे तुम्हारे किसी चीज़ में हमारा विचार नहीं छलकता है। देखना चाहिए कि हमने सोच समझ के एक चीज़ की और उसके पीछे कोई मानवता है, कोई विशेष संस्कार है, तब मैं इसको एक करता हूँ। तो तुम्हें विचारों की जरूरत है। अभी किसी भी 7 समुंदर पार के आदमी की ड्रेस अपना ली। कोई भी आदमी अभिनेता है जो बदनाम, उसमें तो बहुत बदनाम थे। कोई यदि अभिनेता बन जाता था तो घर वाले जाति वाले जात बाहर कर देते थे, वो लड़की का तो सवाल ही नहीं है ना? ऐसी स्थिति थी। तो मतलब ऐसी सब स्थिति, तो हम उनकी नकल करते हैं। नकल करें तो किसी आदर्श आदमी की करनी चाहिए ना। तो हमारे विचारों में दृढ़ता है, हमारे हर काम में हमारे विचार की छाप होना चाहिए। उन लड़कियों से मैंने कहा था, किसने कितना समझा और किसने कितना क्या अपनाया होगा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोग तो बहुत समझदार हो। मैंने अब आपके अभी नहीं, बहुत आगे सही, आगे आपके जीवन में आपके विचारों की छाप होनी चाहिए। जिस दिन आप पूरे आज़ाद हो जाओगे ना, अभी तो आप बंधन में शांति जी कहेंगे एक कुर्ता पजामा पहन के आना, तो कुर्ता पजामा पहन के आना पड़ेगा। तो तुमने अपने मन का विचार कैसे पहन के आ पाए? अब तुम्हारा विचार की अभिव्यक्ति कहाँ होगी? तो ऑर्डर से सबने एक तरीके से कुर्ता बना दिए और सबको एक कुर्ता पहन दिए। समझ में है ना?
हमारे विचार हमारे उसमें आना चाहिए। अब ये भी विचार हो सकता है ये कि भाई टोडरमल जी की ड्रेस पहने तो कितना अच्छा रहेगा, है ना, है? सब लोग टोडरमल जी की पहने, नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। टोडरमल जी की नहीं चाहिए तो किसकी चाहिए? जयचंद जी छाबड़ा की नहीं चाहिए। हमको तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रेस चाहिए। क्या समझे ना? मैं किसी की नकल नहीं हूं, मैं किसी की प्रतिलिपि नहीं हूं, मैं किसी का फोटोग्राफ नहीं हूं, मुझे किसी का फोटोग्राफ नहीं बनना है। मैं हूं, मेरा व्यक्तित्व मेरा निराला होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसे दिखने के लिए मैं कार्टून बन जाऊं, एक कुर्ता बाएं हो, एक बाएं नहीं हो, एक नीली हो, एक हरी हो। ऐसा कार्टून बनने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। उसके पीछे हमारे विचारों की छाप होना चाहिए कि क्यों हमने ये चीज चुनी। होते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा है, जैसे गांधी जी की तो जैसे जाने दो, नेहरू जी की ड्रेस भी थी, गांधी जी की भी थी, पटेल की भी थी, सबकी थी, तो भी अलग अलग थी सबकी। आपने देखी होंगी ना अपने फोटो मोटुओं में, सब एक दूसरे की नकल नहीं थे एकदम। वो भी एक चीज है, लेकिन ये भी एक चीज है। मैं एक बात बताऊं आपको, शांति जी, आपको भी ख्याल में नहीं होगी, अमेरिका में जो एक कॉलोनी बनती है ना, तो कॉलोनी में ऐसे बना देते हैं ना, एक नक्शा बना देते हैं और सबको बिल्कुल एक से मकान बनाने पड़ते, एक सा कलर, एक सा रंग, एक सी डिजाइन। अभी एक वो है, बड़ा स्टोर है किसी का, कोई भी बड़ी कंपनी का, तो दिल्ली में है, फिर बम्बई में है, जयपुर में है, तो नक्शा बिल्कुल एक सा। जो सामान वहाँ, एक साबुन जहाँ रखी वहाँ सनलाइट की, जयपुर में भी उसी जगह पे वही साबुन रखी, उसी जगह पे कैसी, अंदर बिल्कुल एक सा नक्शा बना होगा। आप अंदर से प्रवेश कीजिए और ऐसे बगल में चले जाइए, ऐसे आंख बंद करके, और वहाँ पहुँच गए तो वहाँ वो साबुन रखी मिलेगी। कहाँ? दिल्ली में जाओ तो वहीं मिलेगी, मुंबई में तो, कलकत्ते में भी, समझ गए, ऐसे स्टोर होते हैं। उसका क्या फ़ायदा? हर एक को याद हो जाता है वो नक्शा। किसको? कर्मचारियों को तो हो ही जाता है, लेकिन खरीदारों को भी, उनका समय खराब नहीं होता। ये फटाफट स्टोर में जाते हैं और ढूंढते नहीं फिरते हैं, फटाफट वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है। दवाइयों में वहाँ पर ऊपर ये रखी रहती है, नीचे ये रखी रहती है, दांत के यहाँ रखे रहते हैं, आँख की दवाइयाँ यहाँ रखी रहती हैं, बिल्कुल जगह नक्की है। अब एक हो गया। अब दूसरा, कोई कॉलोनी ऐसी होती है कि दो मकान का कलर एक नहीं हो सकता, दो मकान की डिजाइन एक नहीं हो सकती, दो मकान का नक्शा एक नहीं हो सकता, हर एक को अलग ही बनाना पड़ेगा। अब ये निकला, माने यदि एक रूपता कोई सौंदर्य है तो विविधता भी सौंदर्य है। समझे ना? एक रूपता ही सौंदर्य नहीं है, विरूपता भी सौंदर्य है। लेकिन कोई व्यवस्था तो हो, मतलब किसी ने नक्शा बनाया है, सोचा है, डिजाइन बनाई है, उसके हिसाब से तो हो। तो ऐसे तुम्हारी हर काम में कुछ सोच तो हो, तो विचारों की दृढ़ता नहीं मिले। ये विचारों की दृढ़ता पर इस टाइप का मैंने व्याख्यान वहाँ दिया था, समझे, है ना उपयोगी। हमारे हर काम में हमारे विचार झलकने चाहिए। हम ऐसा नहीं, हम कोरे नकलची नहीं हैं। हम कोई अच्छा काम किसी में है, अच्छी क्वालिटी किसी में है, तो हम उसे बहुत गौरव के साथ अपनाएंगे। हमको कोई शर्म नहीं कि हम इनकी क्यों अपनाएं। लेकिन मतलब ये कि हम हर बात में हम अपनी बुद्धि को पूरी तरह गिरवी नहीं रखेंगे। हर आदमी पूरा नकल भी है
और बिल्कुल सेपरेट भी है। हम डुप्लीकेट भी हैं, अपना पिता के पिता के पिता के पिता के। लोग कहते हैं तो आप तो अपने पिताजी जैसे लगते हो, हैं, आप दोनों भाइयों में तो पहचान नहीं पाता। तो कुछ हैं और कुछ हम सेपरेट भी होते हैं, है ना। कुछ विविधता भी होती है, कुछ एक रूपता भी होती है। सब उसके पीछे हमारा चिंतन होना चाहिए। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने अभी इसको? ये गाथाएं तो नहीं ना। अब अरस समरूप मगंदम वाली गाथाओं में कुंद कुंद की गाथा, पद्मनंदी इस गाथा में अरस, अरूप, अगंध आदि 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। माने पहले इस गाथा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उनका अर्थ नहीं बताया जा रहा है। अरस का ये 8 चीज़ें बताई हैं, उसमें 8 क्वालिटी हैं, उसका क्या उद्देश्य है। पहले ही क्या है कि हमें पुद्गल शरीर पुद्गल से बना है और पुद्गल से शरीर से भिन्न में आत्मा को समझना है। और चूँकि शरीर पुद्गल का बना है और पुद्गल में रस होता है, रूप होता है, गंध होता है, स्पर्श होता है ना। शब्द भी उसमें से पुद्गल में से निकलते हैं और कोई आकार में भी रहता है जो है ना। ये संस्थान है, ये पुद्गल स्कंध है, तो इसका एक आकार है ना। तो इतनी बातें हमें समझना चाहिए आत्मा के बारे में। और मिलावट किसके साथ है? पुद्गल के साथ। इसलिए कहते हैं वो अरस है, अवरूप है, अगंध है, स्पर्श है, समझे ना, अनिर्दिष्ट संस्थान है, और वो जो भी हैं विशेषण, वो सबकी चर्चा एक एक की वो करेंगे। मुख्य रूप से पुद्गल से भिन्नता की, शरीर से भिन्न बताने के उद्देश्य से वो गाथा में वो स्वरूप बताया है। और ये तो नेगेटिव हो गई। और फिर चेतना गुण से समृद्ध है, अलिंग ग्रहण है, वो सब चर्चा आगे आने वाली है बहुत विस्तार से। तो उन्होंने बताया कि हम 8 पॉइंट से इसकी हम आपसे बात करेंगे, है ना, इस गाथा में। अभी यह बात किसी से छिपी नहीं है, मिल गया, मिला कि आचार्य अमृतचंद्र ने कुंद कुंद त्रयी पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं। कुंद कुंद त्रयी जानते हैं क्या है? कौन है? प्रवचनसार, पंचास्तिका है, समय सार की पर, अच्छा, कुंद कुंद त्रयी पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं। समय सार पर आत्मख्याति, पंचास्तिकाय पर समय व्याख्या और प्रवचनसार पर तत्व प्रदीपिका नाम की टीकाएं लिखी हैं। 3 टीकाएं उनकी मौजूद है ना, अपने पठन में भी है। तो वे 3 ग्रंथ कुंद कुंद त्रयी नाम से प्रसिद्ध हैं। टीकाएं भी 3 ही हैं और उन्हीं पे लिखी हैं। तो वे ग्रंथ कुंद कुंद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी इन टीकाओं में इस गाथा का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। अब ये बात देखने की, अरस शब्द तो एक है, अब जब पंचास्तिकाय में अर्थ करते हैं तो अलग करते हैं, प्रवचनसार में करते हैं तो अलग करते हैं, समय सार में करते हैं तो अलग करते हैं, यानी अर्थ अलग अलग, विशेषण एक हर एक के। जैसे ही समय सार में है अरस के 6 अर्थ किए, अरूप के 6 अर्थ किए, और इसमें एक ही अर्थ किया। और इसमें सब में अलिंग ग्रहण के 1 अर्थ किया और इसमें 20 अर्थ किए। तो मैंने बताया क्या समानता है और क्या असमानता है, ये दोनों बातों को हमको गहराई से स्टडी करना चाहिए। इसे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं ना, हमने चारों तरफ से उसकी चीज़ को अच्छी तरह से परख लिया है ना। उन्होंने अपनी इन तीनों टीकाओं में इस गाथा का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया है, जो अपने आप में अद्भुत है, मूलतः पठनीय है, मननीय है, गहराई से अध्ययन करने योग्य है और विशेष प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है। हो गया समय, बाकी करें।